जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं गति के बारे में। गति क्या होता है तथा गति के कितने प्रकार हैं और गति के सूत्र भी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है अगर आप गति का ये चैप्टर, ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो गति का कोई भी चैप्टर हो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गति चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, तो बिना टाइम को गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। देखिए, गति किसे कहते हैं? मोशन। व्हाट इज मोशन? गति क्या है? देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह वस्तु गति में कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है तो उसको हम लोग गति कहते हैं। अब कैसे भैया अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है? तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम हैं। अब हम क्या इस बोर्ड के अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। हमने क्या किया? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। बोर्ड यहीं का यहीं है और हम यहाँ से यहाँ तक चले आए। इसका मतलब हमने क्या किया? गति किया। बोर्ड यहाँ का यहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा और हमने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक चले आए। इसका मतलब लाइन तो यहीं पर है, लेकिन हमने वहां से यहाँ तक चलाया। इसका मतलब हमने गति किया इस लाइन के अपेक्षा। इस लाइन के अपेक्षा हमने क्या किया? गति किया। और समय के साथ मतलब कुछ ना कुछ समय में आए होंगे हम यहाँ पर, 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी लगा हो, ठीक है। तो गति समझ में आ गया। गति क्या है? समय के साथ हम अपनी स्थिति में अगर परिवर्तन कर दे तो वही क्या है? हमारा गति। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा विरामावस्था एवं गतिमान अवस्था क्या होती है। देखिए, विरामावस्था समय के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब कोई भी वस्तु है, अगर उसमें कोई भी उसके स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वो जैसे है वैसे है, ना हिल डोल कर रही है, ना कहीं आ ना कहीं जा रही है, उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपने देखा ये मार्कर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और ऐसे ही आपने 10 मिनट बाद देखा फिर से यही ऐसा ही रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है? विरामावस्था में है, ये गति नहीं कर रहा है। लेकिन हम गतिमान अवस्था समझते हैं। गतिमान अवस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए। कोई भी वस्तु है, समय के साथ अगर उसकी स्थिति क्या हो? बदल जाए, उसकी स्थिति बदल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि भैया ये वस्तु कैसी है? गतिमान अवस्था में। कैसे है? गतिमान अवस्था में है, क्योंकि समय के साथ क्या हुआ? उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको अगर गति में कंफ्यूज कर दूं तब, आपने डिफिनेशन पढ़ा ना कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। वह वस्तु गति में कहलाती है। ठीक है, अगर हम आपको कंफ्यूज कर दें तब देखिए, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछते हैं? मान लीजिए आप स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन क्या है? आपके सामने से ट्रेन के पटरी पे जा रही है। ट्रेन है तो अपने पटरी पे ही जाएगी ना, कि रोड पे दौड़ाएंगे? खैर, यूपी बिहार है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए आप स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आपके सामने से जा रही है, तो ट्रेन गति कर रही है आपके हिसाब से? कर रही है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर, ट्रेन गति कर रही है, हम देख रहे हैं ट्रेन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ट्रेन जा रही है। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्तियों से अगर आप हम पूछें कि क्या भैया ट्रेन गति कर रही है, वो बोलेगा ना, ट्रेन ना गति कर रही है, वो जौन फलानवा स्टेशन पे खड़ा है ना, वो गति कर रहा है, वो जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? स्थिति दो हो गई। वो बोल रहा है कि ट्रेन गति नहीं कर रही है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? ट्रेन गति कर रही है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। देखिए, आप जब कहीं कार में बैठकर कहीं जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर आप बाहर देखें शीशे के बाहर, तो क्या होता है कि पेड़ वगैरह जो होते हैं वो हमको चलते हुए दिखते हैं, जबकि हम चल रहे हैं और पेड़ अपनी जगह पे स्थिर है। लेकिन हमको लगता है कि भैया हम तो विरामावस्था में हैं और पेड़ गतिमान अवस्था में है। दोस्तों, इसमें गति में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें समझना है निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या समझना है? निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या होता है? देखिए, निर्देश बिंदु का मतलब मायने ये रखता है कि आप उस वस्तु को देख कहाँ से रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप वस्तु को देख कहाँ से रहे हैं। देखिए,
निर्देश बिंदु का सिर्फ इतना ही मतलब है, जैसे अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे होते उस समय तो आप कह देते ना कि ट्रेन गतिमान अवस्था में नहीं है। आप ट्रेन के बाहर थे तब ना बता रहे हैं कि ट्रेन गतिमान अवस्था में है। ठीक है, निर्देश बिंदु का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप वस्तु को देख कहाँ से रहे हैं, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है कि नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गति का प्रकार क्या है भैया, गति का टाइप, गति कितने प्रकार का होता है ये तो है। सबसे पहले हमको पढ़ना है स्थानांतरीय गति। क्या पढ़ना है? स्थानांतरीय गति। दूसरा पढ़ना है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। तीसरा ऑस्किलेटरी मोशन, दोलनी गति। चौथा सिंपल लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। और पांचवें नंबर पे पढ़ना है सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। छठे नंबर पे पढ़ना है पीरियाडिक मोशन यानी कि आवर्ती गति, जिसको हम लोग परावर्ती गति भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति क्या होती है भैया? देखिए, जैसे इसका जो परिभाषा है इसके नाम में ही छिपा है, स्थानांतरीय मतलब स्थान अपना क्या करेगा? चेंज करेगा, स्थान बदलेगा। जैसे देखिए मार्कर है, हमने यहाँ पे रखा, यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे स्थान क्या कर रहा है? अपना चेंज कर रहा है बार बार। इसका मतलब ये मार्कर कैसा गति कर रहा था? स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति का मतलब या फिर अपने सीधी रेखा में चले, मतलब अपना स्थान क्या करे? बदलता रहे। बस सिंपल लैंग्वेज में यही समझना है। चाहे वो सरल रेखे मतलब एक सीधी रेखा में गति कर रहा हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा हो, कभी इधर कभी उधर, बस स्थान चेंज करता रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्थानांतरीय गति बोलेंगे। जैसे दौड़ता हुआ बच्चा, चलती हुई गाड़ी, क्या वो सब क्या कर रही हैं? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है ना हर समय, तो वो कैसी गति हो गई? स्थानांतरीय गति। देखिए रोटेशनल मोशन क्या है? घूर्णन गति। घूर्णन गति जैसे आपने सुना होगा ना, पृथ्वी की घूर्णन अवधि, पृथ्वी की घूर्णन अवधि। घूर्णन का मतलब होता है कि किसी अक्ष पर रहकर घूमना, किसी अक्ष पर रहकर घूमना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई चीज लिया, कोई पिंड है, कोई कण है, ईटा पत्थर लोहा लक्कड़ कुछ मान लो, बस मानना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके मिडल में क्या किया? एक छेद कर दिया। क्या कर दिया? छेद कर दिया और एक रॉड डाल दी। रॉड टेढ़ा हो गया ससुरा, एक रॉड डाल दी। अब इसको क्या करेंगे? हम घुमाएंगे। क्या करेंगे? इसे घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये कैसी गति कर रही है? घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी होती है हमारी, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर ही रहकर घूमते हैं। जैसे देखिए हम खड़े हैं और हम ऐसे करके अपने अक्ष पर एक ही बिंदु से घूम रहे हैं, हम कैसी गति कर रहे हैं? घूर्णन गति। लेकिन अगर हम ऐसे किसी पिंड के इधर उधर ऐसे करके घूम रहे हैं तो हम कौन सी गति कर रहे हैं? वृत्तीय गति कर रहे हैं। घूर्णन गति उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। घूर्णन गति मतलब एक ही अक्ष से किसी निश्चित बिंदु से समय के साथ घूमना, समय के सापेक्ष एक निश्चित बिंदु से ही गति करना, घूमना, गोल गोल चक्कर लगाना। क्या कहला? चक्कर नहीं लगाना है, एक निश्चित बिंदु से क्या करना है? घूमना है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? घूर्णन गति बोलेंगे। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमको यहाँ तीसरा नंबर पढ़ना है ऑस्किलेटरी मोशन, दोलनी गति। दोलनी गति क्या होता है? किसी एक बिंदु के इधर उधर गति करना, किसी एक बिंदु के इधर उधर गति करना, मतलब कोई एक निश्चित बिंदु रहेगा, फिक्स बिंदु, उस बिंदु से इधर एक बार, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इधर उधर गति करना ही दोलनी गति कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं झूला झूलता हुआ बच्चा। आप जब कौनों को झूला ऐसे झूलाएंगे ना तो क्या होगा? एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार उधर। कैसी गति कर रहा है? वो दोलनी गति कर रहा है, यानी कि ऑस्किलेटरी मोशन कहलाएगा। जैसे कि गति, घड़ी के पेंडुलम का मतलब आपने घड़ी में लगा हुआ देखा होगा ना एक चीज, जो ऐसे ऐसे करके गति करता रहता है। जैसे देखिए इसको हमने एक धागे में किसी चीज को बांध दिया, किसी वस्तु को। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको देखिए, ये अभी कैसा है? ये एक विरामावस्था में है, लेकिन हम इसको गति कराते हैं, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे। ये कैसी गति कर रहा है? दोलनी गति कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोलन। जैसे एक बार हमने यहाँ से छोड़ा, यहाँ गया, एक दोलन, फिर छोड़ा, दो दोलन,
फिर छोड़ा, यहाँ आया 3 दोलन। ऐसे मतलब दोलनी गति का मतलब यहाँ हमारा एक फिक्स बिंदु हो गया। इस बिंदु के इधर-उधर गति करना ही कैसी गति कहलाता है? दोलनी गति कहलाता है। समझ में आ गया? सिंपल लीनियर मोशन। नाम से लग रहा है सरल रेखीय गति। एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा में गति करना ही क्या कहलाता है? सिंपल लीनियर मोशन। जैसे सड़क पर चलती हुई बस, सड़क पे चलती हुई बस कैसी गति करती है? सीधी गति। बंदूक से निकली हुई गोली एक सीधी रेखा में गति करती है, तो वो कैसी गति होगी? सरल रेखीय गति। समझ में आ गया इतना? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। हमने समझा दिया वृत्तीय गति किसे कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का घूमना कैसी गति कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। वृत्तीय गति समझ में आ गया? ठीक है, देखिए पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन मतलब आवर्ती गति। आवर्ती गति और दोलनी गति में आप सब बहुत कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज काहे का होंगे? देखिए आवर्ती गति भी किसी बिंदु के इधर उधर गति करती है। देखिए आवर्ती गति भी किसी बिंदु के इधर उधर ही गति करती है, लेकिन इसमें एक बात है, एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? ये समय के निश्चित अंतराल पर गति करती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं घड़ी की सुई। घड़ी की सुई हमने क्या बताया? समय के निश्चित अंतराल पर, मतलब ये समय के साथ गति करेगी। जैसे अगर घड़ी की सुई यहाँ पर 60 सेकंड बाद पहुंचती है, सेकंड की सुई, तो 60 सेकंड बाद अब फिर यहाँ पहुंचेगी। ऐसे घड़ी की सुई जाती है ना, मान लीजिए घड़ी है यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 है। अब मान लीजिए घड़ी की ये सेकंड वाली सुई है, ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली। तो ये सेकंड वाली जो सुई है यहाँ से 60 सेकंड बाद यहाँ पर पहुंचेगी, फिर 60 सेकंड बाद। इस बिंदु के इधर उधर तो गति कर रही है, लेकिन क्या? एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे, बस इतना ही अंतर है। और दोलनी गति में कोई फिक्स टाइम नहीं था, सिर्फ बिंदु के इधर उधर ही गति कर रही थी कोई भी वस्तु। ठीक है, तो आवर्ती गति में हम क्या ले सकते हैं? घड़ी, घड़ी के सुई की गति वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? उम्मीद है दोस्तों आपको गति पूर्णतः तरीके से समझ में आ गया होगा।